बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब, मोहतरम जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, मोहतरम जनाब कामरान माइकल साहब, मेरी बहन मरियम औरंगजेब साहब, अताउल्लाह तारिक साहब, अख्तर बादशाह साहब, शकील बारिक साहब, खालिद कादरी साहब, तारिक जवेद तारिक साहब, और सबसे बढ़ के आप जो हमारी आन और शान है, सबको अस्सलाम वालेकुम। क़यादत हमारी तकरीर करेगी, मैं 2-4 बातें करूंगा। ये मेट्रो बस आपको किसने दी? बोलो, आवाज दो जी। मेट्रो बस किसने दी? किसने बनाई? मोटरवे किसने बनाई? एडमिन वाक़े किसने किए? JF-17 टेंडर किसने दिए? तो जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, हम उनके लिए अपना तन मन धन लुटाने के लिए तैयार हैं। तैयार है तो आप खड़े करके वादा हमारे चेयरमैन नाज़म वो भी 100 बंदा लेके जाएं इस इलाके के, तो आप कम अज कम यहाँ से 3-4 हजार लोग इन 2-3 यूनिटों से लेके जा सकते हो। वादा करो 50-50 बंदे लेके जाओगे? वादा करो जी, वादा, हाथ खड़े करो, वादा वफा करना है। जब हम इन जो अजूबे दिए हैं नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने, इनसे गुजरते हैं, बैठों पे बैठते हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की आपको याद आती है? याद तो आती है ना? याद आती है। तो आज आपको इन प्रोजेक्ट के हवाले से याद दहानी करवाने आए हैं कि आपने जो बयानिया है हमारा, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, उसके साथ खड़े होना है। जब नवाज शरीफ का दौर था चीनी 55 रुपए थी, अब चीनी जोर आ गया, चीनी 100 से ज्यादा हो गई। आटा 35 रुपए किलो था, अब 75 किलो हो गया। आटा भी चोरी हो गया, चीनी भी चोरी हो गई, घी भी चोरी हो गया, आपके हुकूक भी चोरी हो गए, और जो उन्होंने 50 लाख घर बनाने थे वो भी चोरी कर गए। 1 करोड़ नौकरियां भी चोरी हो गई। तो अब मजीद इंतजार नहीं होना चाहिए। आप नवाज शरीफ की आवाज पे लबैक कह के 13 दिसंबर को इस काज को कामयाब कराएं। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं। जैसे नवाज शरीफ साहब कारवां लेके निकले थे हाई कोर्ट से अदलिया की बहाली के लिए, तो हम गुजरावाला भी नहीं पहुंचे थे। तो गुजरावाला पहुंचने से पहले कहते थे चीफ जस्टिस बहाल कर दिया, चीफ जस्टिस को हमने बहाल कर दिया। तो अब हम जब यादगार जाएंगे तो भी घर जा चुकी होगी। इस हुकूमत को घर भेजना है। हमारे मेजबान सारे बैठे, हमारे मेहमान बैठे हैं, वो आपसे स्पीच करेंगे। मेरे भाइयों, आपने हमारा मान रखना है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मान रखना है। अब कर रही है आपकी बहन मरियम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ साहब जेल में हैं, हमजा साहब जेल में हैं, मियां नवाज शरीफ साहब इलाज करके कराने के लिए निकले हैं। आपने साबित करना है कि आप वीर नवाज शरीफ के जो भाई हैं, ये साबित करेंगे कि हम जलसे को इतना कामयाब करेंगे कि न्याजी जो है वो इंशाअल्लाह वो खुद कहेगा कि मैंने असेंबली छोड़ दी। नवाज शरीफ के संग हो, सुलह हो, नवाज शरीफ के संग हो। ये पाकिस्तान, कामरान माइकल, आप सब, हमारी स्टेज पे बैठी लीडरशिप, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।
मुबशर इकबाल साहब जो पहले भी यहाँ पे उनकी वाइफ एमएलए रह चुकी है और इस इलाके की रवायत है कि यहाँ पे दूसरी दफा बंदा को जीतता नहीं है, लेकिन राणा साहब ने अपनी मोहब्बत, अपने प्यार और अपने कामों की वजह से ये साबित किया कि इस इलाके की वाकई हद अजीज शख्सियत है, इस वजह से दूसरी दफा यहाँ पे कामयाब हुए। अब मैं हमारे इलाके के MPA जनाब अख्तर बादशाह साहब के बाइक करता हूँ ताकि वो माइकल भाई को बुलाएं शेरों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस देश में लगता है अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती, और मखलूक के खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी हो, सजदे में पड़े रहना भी इबादत नहीं होती। हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हक के लिए लड़ना भी इबादत नहीं होती। मेरे दोस्तों, यूनाबाद की जान, यूनाबाद की शान, अब मैं उस हस्ती को दावत देने लगा हूँ। मैं पहले भी कहता था कि यूनाबाद मेरा दिल में बसता है। हम अहले किताब, आप अहले किताब, हम जब तक मसीहों को नहीं मानते, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। और हमसे टकराओगे तो जियोगे कैसे? कामरान माइकल तो हर जुल्म की दीवार गिरा देता है। शीशे उत्ते तूड़ा जबिया ते कंधा चाड़ी जांदे ने, शीशे उत्ते तूड़ा जबिया ते कंधा चाड़ी जांदे ने, जिलदा सामने ने चले ते वर्गे पाड़ी जांदे ने, ते जिन्हां दे गल लीड़ा पईयां इन्हां दे गल तकदे भी नहीं, जिन्हां दे गल लीड़ा पईयां इन्हां दे गल तकदे भी नहीं, ते कबरां उत्ते जाके शीशे जड़ियां चबा चाड़ी जाते ने, ते इन्हां दा भी तू ही रब है, एदा जवाब ता दे, इन्हां दा भी तू ही रब है, एदा जवाब ता दे। क्रिसमस ईदा वाले दिन भी जेड़े करम दिहाड़ी जाते ने, स्टेज पर बैठे मेरे नहायत ही काबिले तराम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बबर शेरनी और क़यादत और मेरे बहनों भाइयों, मियां नवाज शरीफ के चाहने वालों, आज का दिन बड़ी अहमियत का दिन है। क्या यूनाबाद में जिसे हम मसीहियों का किला कहते हैं, वहां पर आज हमारी आला क़यादत यहाँ पर बैठी है, जिन्होंने हमेशा आमरीत की आंखों में आंखें डालकर देखा, जिन्होंने हमेशा आपके हकूक की जंग लड़ी है, जिन्होंने हमेशा इस बात का तकाजा किया है, चाहे वो कोई भी फोरम हो, कि हमने अवाम के सच्चे और हकीकी तर्जुमान बनकर आपका केस लड़ना है। हम सैल्यूट करते हैं अपनी क़यादत मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ को, कि आज हम जो उनको चाहते हैं, जो उनके प्यार में यहाँ पर इकट्ठे हैं, आज अपनी क़यादत से अहद वफा बांधने के लिए आए हैं। आज का दिन अहद वफा का दिन है। इससे पहले कि मैं अपने बहन भाइयों से ये कहूं कि हाथ उठा के वादा करें, नहीं, ये बात सुन ले, लेकिन हम वादा करेंगे तो वादा पूरा भी करना होगा, क्योंकि यार बात सुने, शेर तो है, बात सुन ले। अगर हम वादा करेंगे तो वादा निभाएंगे। तो वो कहता है ना कि मुमकिन है इस जंग में अफसर भी चला जाए, मुमकिन है इस जंग में अफसर भी चला जाए, जिसको डर है वो अभी घर चला जाए।
कि इनको कैद खानों में डाल दूंगा, दीवार के साथ लगा दूंगा, तो ये खत्म हो जाएंगे। मियां नवाज शरीफ के शेर, मियां नवाज शरीफ की शेरनियां ये डरने और कांपने वाले लोग नहीं है। इमरान खान, नियाजी, सुन लो, ये गरीब लोग हैं, खुददार हैं, इज्जतदार लोग हैं। ये अपने मुल्क से प्यार करते हैं, क्योंकि मुल्क को धरती माँ कहते हैं। और जब माँ की तरफ कोई मेरी यहाँ से देखेगा तो ये बेटे बेटियां जानती है कि उसकी इज्जत क्या अक्षर होना चाहिए। जानते हो कि नहीं? मैं अपनी क़यादत को रखते हुए अब हासिल हूँ। मैं अपनी क़यादत को बनाने से सिर्फ एक शेर इस न्याजी हुकूमत को कहना चाहता हूँ कि लगेगी आग तो आएंगे घर के इज्जत में, लगेगी आग तो आएंगे घर के इज्जत में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन बहुत है, लेकिन हमारी तरह हथेली में जान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और जो आज इन विवादों में बैठे हैं कल नहीं होंगे, जो आज इन विवादों में बैठे हैं कल नहीं होंगे। और एक किराएदार है, ये जाती मकान थोड़ी है। और आखिर में हम सभी का लहू शामिल है इस वतन की मिट्टी में। मैं बाजी को कहना चाहूंगा अपनी बहन को, हम सभी का लहू शामिल है इस वतन की मिट्टी में। किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। अब बिला ताखीर आपकी तालियों की गूंज में मियां नवाज शरीफ साहब के, मियां शहबाज शरीफ के सच्चे मुखलिस साथी, कमर शेर, दलेर, नादान लीडर, मेरी मुराद, फखरे सियालकोट, ख्वाजा मोहम्मद नासिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने भाई कामरान माइकल का और अपने भाई राना मुबशर साहब का शुक्रगुजार हूँ। हमारे लिए ये बड़ा इज्जत का मुकाम है कि हम यहाँ एक ऐसी बस्ती में हाजिर हुए हैं जहाँ पे अक्सरियत जो है हमारे मसीह भाइयों की है। बिल्कुल सही कह रहा था मेरा भाई कामरान माइकल कि इस मट्टी पे तमाम पाकिस्तानियों का बराबर का हक है। वो किसी भी मजहब, नस्ल या किसी और ग्रोह से ताल्लुक रखते हों, जब तक वो पाकिस्तानी हैं उनके तमाम तरह हकूक जो है इस मट्टी पे, इस वतन पे बराबर हैं। चाहे वो मेरे लिए आफाकी आइन हो जो हमारा कुरान है, या दुनियावी आइन हो जो हमारा पाकिस्तान का 1973 का आइन है। तमाम तर हकूक जो हैं और मुझ पे लाजम है कि मैं आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करूं। ये मेरे हल्फ में शामिल है। मैं सर बात करूंगा, मेरे बाद
मेरे भाई शायद हमारे साथ बैठे हुए हैं और हमारे भी आपसे बात करेंगे। 13 दिसंबर को जलसों का वो जो सिलसिला गुजरांवाला से शुरू हुआ था वो अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। मैं आपसे कोई दो संजीदा बातें करना चाहता हूँ। आज से 80 साल कबल जहां पे 13 दिसंबर का जलसा हो रहा है, आज उसको यादगार पाकिस्तान कहते हैं, उस वक्त मिंटो पार्क कहते थे। हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने, जिन्होंने हमें ये वतन दे के दिया, 1940 23 मार्च को इस वतन अजीज की जो है वो बुनियाद रखी और करारदाद पाकिस्तान जो है वो मंजूर हुई। आज 13 दिसंबर 2020 को 80 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद जो बड़े समीर के लोगों ने, जिन्होंने अलहदा वतन की डिमांड की थी और वो करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, आज भी उनके ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं। आज भी हमने पाकिस्तान जो है वोट के जरिए हासिल किया। पाकिस्तान जो है जमहूरियत की जद्दोजहद के बाद हासिल किया। लेकिन आज जहां पे ना वोट की इज्जत है, ना इस मुल्क में जमहूरियत है। पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे हम सब लोग, आप और हम, मेरा और आपका कायद नवाज शरीफ इस जद्दोजहद की क़यादत कर रहा है। उसकी ये जद्दोजहद किसी इक़्तिदार के लिए नहीं है। पाकिस्तान की 72 साल तारीख में किसी फर्द को 2 दफा वज़ारत आला पंजाब की और 3 दफा वज़ारत उज़्मा, इंशाअल्लाह 4थी दफा में मिलेगी। लेकिन मेरे और आपके कायद को ये जद्दोजहद का मतलब अपना इक़्तिदार नहीं है, उसकी जद्दोजहद का मतलब आपका इक़्तिदार है। पाकिस्तान की आवाम का इक़्तिदार है, जमहूर की इक़्तिदार है। 72 साल से हम सरकर्ता हैं। इलेक्शन होते हैं, वोट की इज्जत को पामाल किया जाता है, और वोट की इज्जत को कौन पामाल करता है? वो मराज याफ्ता तबका, वो ताकतवर तबका जो इस मुल्क के ऊपर अपना तसल्लुत जो है वो कायम रखना चाहता है और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को गुलाम रखना चाहता है। हमारे बुजुर्गों ने हमें 1947 में अंग्रेज की गुलामी से आजाद करवाया था। आपने इस जद्दोजहद में दिन रात हिस्सा लेके उस मराज याफ्ता तबके से आजादी हासिल कर दी है, जिसने 72 साल आजादी के बाद भी आज भी हमें गुलाम बना के रखा है। यहाँ आपके और मेरे हकूक हम किसी भी मदद से ताल्लुक रखते हो, हमारे कोई हकूक नहीं है। हकूक एक इस्तेसाली तबके के पास है। इंशाअल्लाह ताला 13 दिसंबर को लाहौर के आवाम जो है ये फैसला देंगे कि हमें ये गुलामी मंजूर नहीं है। हम यहाँ पे आवाम की हुक्मरानी चाहते हैं। हम
ये जद्दोजहद जो है इंशाअल्लाह ताला कामयाबी से इम्तिहान होगी। हम पीडीएम की क़यादत जो है चंद रोज में अगला लाए अमल 13 दिसंबर के बाद का उसका ऐलान करेगी और उस लाए अमल में अगर नौबत पहुंची इस्तीफों पर तो इंशाअल्लाह ताला हम असेंबलियों को खैराबाद कहेंगे। हम असेंबलियों से हम जो असेंबलियां मियां नवाज शरीफ को अपने जाती इक़्तिदार की जरूरत नहीं है। उसने पिछले 3 साल में जिस आजमाइश के दौर से नवाज शरीफ गुजरा है, अपनी बीमार बीवी को बिस्तरे मर्द पे छोड़कर अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान में कैद होने के लिए आया। इसलिए आया कि आपके वोट का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, आपके वोट की इज्जत बहाल हो। आज भी इस जद्दोजहद की क़यादत जो है वो नवाज शरीफ की बेटी कर रही है। उसका भाई जेल में है, उसका भतीजा जेल में है। सारे खानदान की कुर्बानियां देख लो तो पाकिस्तान की सियासत में किसी खानदान या किसी फर्द की कुर्बानियों का सिलसिला इतना लंबा नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरा भाई राना मुबशर कह रहा था यहाँ से अब जो है मेट्रो गुजरती है। आपने कभी सोचा था कि शदारा जो है आप इस तरह पहुंच सकते हैं जिस तरह आजकल पहुंचते हैं? जितनी तरक्की लाहौर के शहर में हुई, पंजाब में, पाकिस्तान में हुई, मियां नवाज शरीफ का मौजूदा जो गुजरा हुआ दौरे हुकूमत है उससे पीछे जो है 67-68 ईयर्स में तरक्की न हुई। लाहौर के शहर में हर आजमाइश के मौके पर पाकिस्तान आजमाइश के मौके पर नवाज शरीफ को जो है उससे वफा की है, वफादार होने का सबूत दिया है। मैं पहले एक जलसे में बात कर रहा था कि 2002 में नवाज शरीफ जला वतन था, उसकी उम्र हुकूमत जो है बदतर हो चुकी थी, मुशर्रफ का दौर था, लेकिन फिर भी लाहौर ने नवाज शरीफ की इज्जत रखी और भरपूर तरीके से यहाँ से एमएनए इलेक्ट करा के नेशनल असेंबली में भेजे। आज 13 दिसंबर को लाहौर के लोगों का, लाहौर के वासियों का, जिंदा दिलाने लाहौर का एक दफा फिर इम्तिहान है। कोई इलेक्शन नहीं है, लेकिन इलेक्शन से बहुत बड़ी बात है। आपका जमे वफीर, आपका इज्तिमा उस मुकाम पर जहां पे करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, इस बात को साबित करेगा कि आज भी लाहौर और पंजाब जो है नवाज शरीफ का किला है। आपने उसकी बेटी को सुरखरू करना है बाप के आगे, पाकिस्तान की आवाम के आगे, लाहौर के वासियों के आगे। इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो दूसरे शहरों से आएंगे, हम भी इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ के प्याले और नवाज शरीफ के सरफरोश लेके आएंगे। लेकिन लाहौर का शो है आज आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुए हैं कि 13 दिसंबर को लाहौर को जो है एक दफा फिर वही कुछ करना है जो 23 मार्च 1940 को किया था, पाकिस्तान बनाने की करारदाद मंजूर की थी। 13 दिसंबर को लाहौर के लोग
पाकिस्तान बचाने के लिए, आपके वोट की इज्जत को बहाल करने के लिए करारदाद मंजूर करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि यूहन्नाबाद की बस्ती जिस खून का जिक्र इस वतन की मिट्टी में शामिल होने का जिक्र मेरे भाई कामरान माइकल ने किया, तो हम 2015 मार्च का वो दिन नहीं भूले जब यूहन्नाबाद की गलियों में खून बहा था और यहाँ के वासियों ने इस मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना दिया था। और वो मेरा कायद मियां नवाज शरीफ था जिसने ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म और रद्दुल फसाद के जरिए दहशतगर्दी का खात्मा किया और मैंने तुम्हें पाकिस्तान महफूज बना कर दिया था, मैंने दहशतगर्दी का खात्मा किया। आओ और वोट को इज्जत दिलवाने की इस जंग में अपने कायद का साथ दो। मैं अब दावत खिताब दूंगा पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान और इस दौर के असीर जमहूरियत जनाब शाहिद खकान अब्बासी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब राना मुबश्शिर साहब, कामरान माइकल साहब, तारिक वसीम गिल साहब, जनाब शकील खोकर साहब, अख्तर बादशाह साहब, तारिक जावेद साहब, शबीर उस्मानी साहब, इश्तियाक गिल साहब, राना खालिद साहब, बाबा खिदमत साहब, शहजाद भट्टी साहब, लियाकत रफवाल साहब, जनाब सरवर भट्टी साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंट्री लीडर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, मरीम अरज़ेब साहिबा, अताउल्लाह तारड़ साहब और मेरे तमाम भाई और बहनें जो यहाँ तशरीफ रखती हैं, खास तौर पर जो मेरे मसीह बरादरी के भाई और बहनें हैं, आप सब हज़रात का बहुत शुक्रिया। आपने हमारी बड़ी इज्जत अफजाई की है, इसका इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको अजर देगा। आज हम आपके पास जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद पाकिस्तान के अवाम की जो मुश्किलात हैं उनको ख़त्म करना है। ये मेरी बहनें बैठी हैं, आप जानती हैं कि आज महंगाई किस कदर है, आप सब महसूस करती हैं या नहीं करती? हर मेरी बहन, हर जो मेरा भाई यहाँ मौजूद है, आज हर घर के अंदर महंगाई है, हर घर के अंदर मुश्किल है। जो महंगाई है, जो अवाम को तकलीफ है, जो पाकिस्तान मुश्किल में है, जो हमारी मईशत तबाह हो गई है, उसका हल निकाला जाए। और ये पिछले 2.5 साल में साबित कर दिया है कि जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होता है वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करता। जिस मुल्क में अवाम की अमानत, अवाम की वोट में अगर ख़यानत हो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो आज
आज जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, जिसका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ा हिस्सा है, वो सिर्फ एक बात कहती है कि अगर हमने आज पाकिस्तान को सही रास्ते पर डालना है, महंगाई को खत्म करना है, मुल्क को तरक्की देनी है, इन नौजवानों को रोजगार देना है, तो फिर सिर्फ एक रास्ता है कि हम वापस आईन के रास्ते पर आए। हम जो अवाम का वोट होता है, जो इलेक्शन होता है, उसमें मुदाखलत ना करें, उस मैंडेट को चोरी ना करें। आज जंग जो है ये इक़्तिदार की जंग नहीं है, ये मुफाद की जंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की की, आपकी मुश्किल को हल करने की, महंगाई को खत्म करने की जंग है और इसका फैसला भी आपने ही करना है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हर पाकिस्तान के बड़े शहर में जलसा किया है। गुजरांवाला में जलसा हुआ, गुजरांवाला की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। कराची में जलसा हुआ, कराची की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। कोयटा में जलसा हुआ, कोयटा की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। पेशावर में जलसा हुआ, पेशावर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। मुल्तान में जलसा हुआ, मुल्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा हुआ। अब इम्तिहान हमारा है, इम्तिहान लाहौर का है। लाहौर जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। आप सब ने जो तरक्की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर को दी है, उसकी मिसाल पूरा पाकिस्तान देता है। हम जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं कि तरक्की अगर देखनी हो तो लाहौर जाकर तरक्की देखो। इसलिए अब ये हमारे लिए चैलेंज है, ये हमारे लिए इम्तिहान है कि 13 दिसंबर को यहाँ पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आखिरी जलसा है और इंशाअल्लाह ये आपकी मुश्किलात को हल करने में पहला कदम साबित होगा, ये महंगाई को खत्म करने में पहला कदम साबित होगा। तो मैं आप सब ने आज जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो मेरे भाई हैं, बहनें हैं, आप सब ने वक्त निकालना है, मेहनत करनी है, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको कायल करना है और भरपूर तरीके से 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान के जलसे में शिरकत करके उसको लाहौर की तारीख का इंशाअल्लाह सबसे बड़ा जलसा बनाना है। मेरे भाइयों और बहनों, जिस तरह आप इलेक्शन में यहाँ से शहबाज साहब को कामयाब करते रहे, राणा साहब को कामयाब करते रहे, जिस तरह कामरान माइकल साहब ने आपकी खिदमत की है, मुल्क की खिदमत की है, ये वफाकी वजीर रहे, अपनी मिनिस्ट्री में काम किया, इनकी मिसाल हर आदमी देता है। इसी तरह जिस लगन से आप इलेक्शन में काम करते हैं, आपने 13 दिसंबर को भी काम करना है, बाहर निकलना है। जरा मुझे हाथ उठाकर बताएं कि इनकी नजर इस जलसे पर लगी है। लोग सवाल करते हैं, आपने टीवी प्रोग्रामों में देखा होगा, लोग पूछते हैं कि लाहौर का जलसा कैसा होगा। मैंने कहा लाहौर का जलसा सिर्फ तारीखी नहीं होगा, इंशाअल्लाह तारीख साफ जलसा होगा। ये पाकिस्तान को की तारीख बदलने वाला जलसा होगा। आज हम कोई और बात नहीं करते, हम इख्तिलाफ की बात नहीं करते, हम झगड़े की बात नहीं करते। झगड़ा तो हमारा उस सोच से है जो आईन को तोड़ती है। जलसा झगड़ा हमारा उस सोच से है जो इलेक्शन को चोरी करती है। झगड़ा हमारा उस सोच से है जो आवाम को महंगाई देती है। झगड़ा हमारा उस सोच से है जो नौजवान को बेरोजगार करती है। वो झगड़े आईन पर चलने से हल होंगे। एक नुकता है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, कि मुल्क को आईन के मुताबिक चलाए। आप सब मेरे भाई और बहनें जानते हैं, एक घर के अंदर ज़ाब्ता ना हो वो घर नहीं चल सकता। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक मुल्क के अंदर ज़ाब्ता ना हो, उसके आईन को तोड़ा जाए और वो मुल्क चल जाए। ये हकीकत आज सामने आया है। ये पैगाम
आज शहबाज शरीफ साहब मुल्क में नहीं है। आज शहबाज शरीफ साहब यहाँ से चंद कदमों के फासले पर जेल में है। हमजा शहबाज 1.5 साल से जेल में है। यहाँ कौन सा मुस्लिम लीग नून का लीडर है जो जेल नहीं जाए, नहीं बने? हमने ये सब बातें बर्दाश्त कर ली। लोग कहते थे कि मुस्लिम लीग नून का लीडर कुर्बानी नहीं देता। अब जब कुर्बानी का वक्त आया, सबसे पहले लीडरों ने कुर्बानी दी। नवाज शरीफ मुल्क से बाहर था, वापस आया, अपनी बेटी के साथ जेल चला गया। इस कुर्बानी की मिसाल पाकिस्तान या दुनिया की तारीख में कोई नहीं है। ये जानते हुए कि ये जो मुकदमे थे इंसाफ पर मबनी नहीं है, जो फैसले थे इंसाफ पर मबनी नहीं है, फिर भी हमने ये सब कुर्बानियां दी एक मकसद के लिए कि जो पाकिस्तान जिसको हमने तरक्की दी। आप सबको याद है कि 12-12, 16-16 घंटे बिजली नहीं होती थी। आपको याद है ना? तो आप उठाकर बताइए, याद है? सबको याद है। घरों में गैस नहीं होती थी। ये तमाम मसाइल नवाज शरीफ ने हल किए। हमने इसको सिला क्या किया? हुकूमत से निकाला, सियासत से निकाला, जेल में डाला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पाकिस्तान की सियासत का महवर मोहम्मद नवाज शरीफ है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कामयाबी है, ये आम हज़रात की कामयाबी है, जो हमेशा यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, मियां नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, इन सब हज़रात को मुतहद करके सदन में भेजते रहे। ये आपकी वोट की ताकत से गए। आपके हालात अगर बेहतर हुए वो वोट की ताकत से हुए। हम आज सिर्फ यही बात कहते हैं कि वोट को आपकी वोट को इज्जत मिलेगी, आपकी वोट का एहतराम होगा, फिर पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा। ये बुनियादी बात है। यही एक मकसद है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का। लेकिन कोई तहरीक भी अवाम की तारीफ के बगैर, अवाम की सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती। तो मेरी गुजारिश है कि 13 दिसंबर को आज तक जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, इससे कई गुना लोग इंशाअल्लाह 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे और पूरे पाकिस्तान को दिखाएंगे कि लाहौर जाग रहा है, लाहौर मुस्लिम लीग नून के साथ है। सलीम शाकिर साहब से, सलीम बाबू साहब से, यूसुफ चौधरी साहब से और आशिक गिल साहब से, उनका मैं नाम लेना भूल गया। मैं उनका बहुत मशहूर हूँ। और तमाम भाइयों का, तमाम मुस्लिम लीग के वर्करों का, तमाम नसीब बरादरी के लीडरों का, अपने भाइयों का, बहनों का खास तौर पर। यहाँ जलसों में कभी इतनी ख्वातीन नहीं आती, जितनी मोहब्बत से आप बैठी है। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे 2 बजे के बैठे हुए थे। खासतौर पे खवातीन अपनी बहनों का, अपने भाइयों का, नौजवान साथियों का कि आपने 2 बजे से यहाँ पे इंतजार किया। बहुत से लोग यहाँ पे जा चुके हैं, उनके भी हम बड़े मशहूर हैं। अब आखिर में हम आज के हवाले से क्रिसमस केक जो हम काटेंगे, मरियम नवाज सबकी तरफ से और जितनी क़यादत इस वक्त स्टेज पे बैठी है, हम सब आपको 13 दिसंबर के लिए तो इनवाइट करने आए हैं। और अभी आप सबको हम सब की तरफ से मेरी क्रिसमस। अब क्रिसमस के केक को काटा जाएगा। अब आप सबकी तालियों की गूंज में क्रिसमस का केक काटा जाएगा। आप सबसे गुजारिश है कि खड़े होकर
बदल जाता है और जोर से तालियां बजाएं और आप क्रिसमस मुबारक हो। बल्ले 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 नी कोट साडा इंशाल्लाह